नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉपुलेशन सर्वे इन चाइना। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम लोग डेली करंट अफेयर्स जो न्यूज़ में चल रहा होता है उसको डिस्कस करते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि आपको जो लेटेस्ट करंट अफेयर है वो आप तक पहुँचाया जाए इन अ सिंपल लैंग्वेज। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पॉपुलेशन सर्वे इन चाइना। चाइना का जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसने इस महीने डिसाइड किया है कि पॉपुलेशन का फिर से सर्वे लिया जाएगा और देखा जाएगा कि जो 2 साल पहले नवंबर 2020 में जो उन्होंने सर्वे कराया था उससे अब तक पॉपुलेशन का क्या स्थिति है, क्या इंक्रीज हो रहा है या कुछ डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि 2020 में जब सेंसस किया था उन्होंने तो पाया था कि उनकी पॉपुलेशन घट रही है, और ऐसा पहली बार हुआ था पिछले 60 दशक में। ठीक है, कि उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से घट रही है। तो उसके बाद वो पॉलिसी लाए थे, 3 चाइल्ड पॉलिसी लाए थे। तो उनको देखना है कि हाँ भाई इस पॉलिसी का कुछ असर हो रहा है या कुछ और करने की ज़रूरत है। तो चाइना बहुत ही ज़्यादा चिंतित है क्योंकि उसको लग रहा है कि उसकी स्थिति भी वैसी ही हो रही है जैसे जापान की स्थिति होती जा रही है। लोग शादी नहीं कर रहे हैं, बच्चा नहीं हो रहा, और उनके पॉपुलेशन भी डिक्लाइन पे जा रहा है। और फिर जो शादी कर रहे हैं उनके बच्चे कम हो रहे हैं, एक एक बच्चे कर रहे हैं लोग, जो पहली पॉलिसी थी उसी को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि चाइना भी बहुत ही महंगी कंट्री हो गई है और वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। तो इस चलते अब जो लोग हैं वो कॉन्शियसली अब कम ही ऑफस्प्रिंग्स कर रहे हैं। तो वेरस चाइना की जो गवर्नमेंट है उनको ये डर सता रहा है कि आने वाले टाइम में अगर इसी तरीके से चलता रहा तो पॉपुलेशन घटती चली जाएगी और जापान वाला हाल होगा कि बूढ़े लोग ज़्यादा होंगे और काम करने वाले लोग कम होंगे। तो उन्होंने इस चीज़ को चाइल्ड बर्थ को बढ़ाने के लिए बहुत सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव देना शुरू किया है, और चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ भी बहुत सारी प्रोवाइड कर रहे हैं अब, और ज़्यादा बढ़ा दिया। पहले से ही था लेकिन अब और ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिया। जो उन्होंने सर्वे किया था 2020 में, नवंबर 2020 में, तो उसमें उन्होंने पाया था कि 8.5 लाख लोगों की कमी पाई गई थी एक्सपेक्टेड से, और तब उनकी पॉपुलेशन थी 1.4 बिलियन 2022 में। और ये 1961 के बाद सबसे बड़ा डिक्लाइन देखा गया था उनकी पॉपुलेशन में। तो चाइना कर क्या रहा है पॉपुलेशन को लेकर के? सबसे पहले तो देखो उन्होंने एक चाइल्ड पॉलिसी लाए वो 1980 में। अब चाइनीज गवर्नमेंट इसकी बहुत तारीफ करती है, बहुत सक्सेस बताती है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर वो ये पॉलिसी नहीं लाते तो वहाँ बहुत ज़्यादा भुखमरी हो जाती और देश तरक्की नहीं कर पाता। तो वो इसको हवाला देके हमेशा से ही बोलते रहे कि हाँ हमने देखो देश के लिए बहुत अच्छा किया और हमारा देश इतना तरक्की कर गया। लेकिन दूसरी तरफ लोगों में इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा रोष था, क्योंकि इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी, ब्रूटल टैक्टिक्स को यूज़ करती थी, जैसे फोर्स्ड एबॉर्शन कराना, स्टरलाइजेशन करा देना लोगों का। तो ये बहुत ज़्यादा किया जाता था, यहाँ तक कि लोगों को अगर गवर्नमेंट जॉब में है उनके 2 बच्चे हो गए तो उनको जॉब से निकाल दिया जाता था। बहुत हैवी पेनल्टी होती थी, जेल भी भेज दिया जाता था। तो गरीबों के साथ तो सच में ये बहुत अत्याचार था। और तो लोग बहुत ज़्यादा इससे परेशान भी थे। फिर जब 2016 में गवर्नमेंट लाता है 2 चाइल्ड पॉलिसी की, कि आप 2 चिल्ड्रन कर सकते हो। फिर उन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसी लाए नवंबर 2020 के सेंसस के बाद, है ना। चाइना में भी चल क्या रहा है कि वहाँ की फर्टिलिटी रेट ड्रॉप हो गई है 1.3 तक, जबकि जो एक स्टैंडर्ड माना जाता है वो माना जाता है 2.1। अब ये क्या मतलब है इसका फर्टिलिटी रेट का? मतलब 1.3 फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि 100 वुमन अगर देखी जाए तो वो 130 बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन होना कितना चाहिए कि 100 वुमन के 210 बच्चे होने चाहिए। तो बहुत कम हो गया है फर्टिलिटी रेट वहाँ। ठीक है, और यूएन भी ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो 2030 के बाद डिक्लाइन करेगी। तो इसका असर क्या होगा? अगर चाइना की पॉपुलेशन घटती है तो उसका असर क्या होने वाला है वर्ल्ड को? देखो सबसे पहले तो वहाँ चाइना का इंटरनल होगा कि लेबर शॉर्टेज हो जाएगी। अगर लेबर शॉर्ट होगी तो ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन कम होगी तो लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी, है ना। आने वाले फ्यूचर में जो काम होता है विदाउट मशीनरी वो कैसा काम होगा फिर? तो वही वाला हाल हो जाएगा, यूरोप वाला हाल हो जाएगा, सब काम मशीन से होंगे। और अगर पॉपुलेशन जवान कम हो, बूढ़े ज़्यादा होंगे, तो फिर गवर्नमेंट को हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, पेंशन पे भी बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, है ना। और
इट विल अफेक्ट डेवलपिंग नेशंस ऑल्सो। कैसे डेवलपिंग नेशन को करेगा ये? क्योंकि चाइना को माना जाता है मिडिल इनकम कंट्री है वो, और वहाँ पे अभी जितना भी काम होता है वो लेबर इंटेंसिव है, ठीक है। लेकिन अगर वो पॉपुलेशन कम हो जाती है तो वहाँ भी मशीन यूज होने लग जाएगी, और जब मशीन ज़्यादा यूज होगी तो फिर जो वो अभी सस्ता माल बनाता है वो फिर महंगा हो जाएगा, महंगा होगा तो फिर अफेक्ट करेगा। स्पेशली इंडिया को तो बहुत अफेक्ट करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंडिया की आप जानते हो चाइना से ही आती है, इवन वर्ल्ड में जाती है, तो ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। अब वर्ल्ड पॉपुलेशन ट्रेंड अगर हम देखें क्या चल रहा है, अभी वर्ल्ड में की जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन है ना। मिड नवंबर 2022 के में हुई थी 8 बिलियन, और 1950 में कितनी थी पॉपुलेशन? 2.5 बिलियन। 7 बिलियन से 8 बिलियन होने में 12 साल लगे थे। और अभी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ देखी जा रही है? अफ्रीका में देखी जा रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि अफ्रीका में 2050 तक पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। और 2023 में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ हुई है? सीरिया में हुई है, जहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है? 6.39। लेकिन कुछ एक ऐसी कंट्री है जहाँ की माना जा रहा है कि इनकी पॉपुलेशन 2050 तक 15% से भी ज़्यादा कम हो जाएगी। कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये? जापान तो हम सब जानते हैं, बुल्गारिया, क्रोएशिया, हंगरी, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, सर्बिया, यूक्रेन, ये सारी कंट्री हैं। यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादातर आप देखो हैं जहाँ माना जा रहा है पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से घटेगी। और इन सब में सबसे ज़्यादा तेज़ी से घटेगी कहाँ? कुक आइलैंड की पॉपुलेशन 2.31% घटी है 2023 में। इंडिया क्या सीख सकता है इनसे? इंडिया ये सीख सकता है कि स्ट्रिंजेंट पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर को अवॉइड करे, है ना। वुमेन एम्पावरमेंट करे। देखो, वुमेन अगर एजुकेटेड होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ज़्यादा होगी, और अपना हेल्थ केयर का ज़्यादा रख सकेगी, तो फर्टिलिटी रेट अपने आप कम होगा। क्या स्टेप्स ले रहा है इंडिया पॉपुलेशन कंट्रोल के? इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए आज तक? देखो, इंडिया जो था वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज था जिसने कि स्टेट स्पॉन्सर्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अपनाया था 1950s में। और इंडिया ने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी भी लॉन्च की थी 2000 में, जिसका एम था कि पॉपुलेशन को 2045 तक स्टेबल कर देना है। हालांकि ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का अभी इमीडिएट जो ऑब्जेक्टिव है वो है क्या, कि जो अनमेट नीड्स है कॉन्ट्रासेप्शन की या हेल्थ केयर की, उसको अचीव किया जाए। क्योंकि अभी इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन यंग है, आप जानते हो, तो अभी इंडिया इसका यूज़ करके बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। लेकिन ज़रूरत क्या है कि उनको जॉब दी जाए। अगर जॉब ही नहीं दी जाएगी यूथ को, तो इस डेमोग्राफिक एडवांटेज का हम फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। जैसे चाइना ने एडवांटेज का फ़ायदा उठाया जब उनकी पॉपुलेशन एकदम यंग थी, तो उन्होंने एक्सपोर्ट वगैरह बूम करके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया, और आज देखो आप चाइना की इकोनॉमी ऑलमोस्ट नंबर 1 पहुंच रही है, अमेरिका के साथ साथ जा रही है। तो ये हमें भी सीखना पड़ेगा इस चीज़ को, और इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। तो होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।